सभी स्वास्थ्य प्रेमियों को मेरा नमस्कार। साथियों, भोजन कितना भी स्वाद क्यों ना हो, यदि भूख नहीं लगी हो तो भोजन का मज़ा ख़राब हो जाता है। और भूख बहुत तेज़ लगी हो, भोजन कैसा भी हो तो हमें वो स्वादिष्ट लगता है, अच्छा लगता है। तो भूख का जो मज़े का संबंध, जो आनंद का संबंध है, वो भोजन की अपेक्षा भूख से है। और हो क्या रहा है, तीव्र भूख तो लगने ही नहीं देते हम लोग। हमारे पेट में, उदर में, आमाशय में भूख का तेज लगना बहुत ज़रूरी है। एक जगह मैंने लिखा था, भूख में तो लगे हैं गूलर भी पकवान, भोजन में नहीं स्वाद है भूख स्वाद बलवान। तो स्वाद भूख में है। जब हमें भूख तेज लगती है तो भोजन अपने आप अच्छा लगता है। तो करना क्या चाहिए, हमारी जो पूरी आहार नाल है, ये नाली का रूप में है। चाहे वो आप ये मुख के बाद ये ग्रास नली ले लें, इसोफेगस ले लें, छोटी आंत ले लें, बड़ी आंतें ले लें, सभी पूरी नली का रूप में है। सिर्फ जो आमाशय वाला जो भाग है, स्टमक वाला भाग है, ये एक गुब्बारे की भांति है। तो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो मुख से, ग्रास नली से, इसोफेगस से होके हमारे आमाशय में आके रुकता है। और इस आमाशय में रुकने के बाद इसका 4-5 घंटे में पाचन होता है। किसी का तेज पाचन क्रिया होती है, तीव्र अग्नि होती है, तो वो 3-4 घंटे में, अन्यथा 4-5 घंटे में उसका पाचन होता है। और यदि इंडाइजेशन होता है या फूड पॉइजनिंग होता है तो वो बहुत देर तक वो यहाँ आमाशय में भोजन पड़ा रहता है। तो क्या होना चाहिए कि हमें भूख तेजी से कब लगती है, जब हमें हमारा आमाशय खाली हो लेता है और 4-5 घंटे में तो भोजन पचेगा, उसके बाद 2-3 घंटे जो समय बचता है वो समय होता है भूख का, और वो समय होता है मज़े का। जब तक अभाव नहीं होगा तो जीवन में साधनों का उपयोगिता पता नहीं लगती। जब तक भूख नहीं होगी तो भोजन का पता नहीं लगेगा कि भोजन हमारा कितना स्वादिष्ट है, कितना अच्छा है, कितना लाभकारी है। तो साथियों, होता क्या है, इस आमाशय की क्रिया को बढ़ाने के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है हम इसको खाली भी रखें, इसको हल्का भी रखें। खाली और हल्का रखेंगे तो क्या होगा, ये हल्का सा जब भोजन नीचे चला जाता है उसके बाद धीरे धीरे आमाशय सिकुड़ता है। और हल्का से जब सिकुड़ता है, जैसे गुब्बारे से हवा निकालते हैं वो सिकुड़ता है, तो जब सिकुड़ता है तो क्या होता है, हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है। तो ब्रेन, ये आमाशय कहता है कि भूख लग रही है। लेकिन कभी कभी भोजन ग्रहण करने के 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 3 घंटे बाद भी ऐसा लगता है कि भूख लग रही है, शायद कुछ खा सकते हैं। लेकिन वो भूख नहीं होती, वो फाल्स हंग होती है। वो एक गलत आदत हो जाती है कि हमने पेट में वजन को डालना है। वो भोजन नहीं है, वो वजन है कि ये जीभ भी उसमें सहयोग करती है। हमारी जो टंग है, रसना जो है, ये भी उसमें सहयोग करती है कि भूख को का एहसास कराती है। जो रसना है, जो वो जब भोजन को देख, ऐसे व्यंजन को देख के उसका जीभ पे रस पैदा होता है और उससे खाने की इच्छा होती है, तो ये फाल्स हंग लगती है। इस फाल्स हंग में यदि हम भोजन को डाल लेते हैं तो हमें रोग होने की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि सारे के सारे रोग एसिडिटी, गैस, वात और पित्त से ये जनित होते हैं। कफ तो उसके बाद में फॉर्मेशन होता है। तो साथियों, भूख को लगने दें, अच्छी तरह लगने दें, तब जाके हम अपने आमाशय में भोजन को डालें। और कितनी लगने दें, आजकल जो आ रहा है जिसको बोलते हैं हम इंटरमिटेंट फास्टिंग, कि कम से कम 16 घंटे आमाशय हमारा खाली रहे। वैसे मैं सबके लिए कंपल्सेशन की बात नहीं करूँगा, ये तो मैं विज्ञान की बात कर रहा हूँ कि 16 घंटे खाली रखने से हमारे आमाशय को, हमारी आंतों को ताकत मिलता है, बल मिलता है, पाचन शक्ति बढ़ती है। तो क्या करें, कम से कम 12 घंटे तो हम इसको रिलैक्स में रख सकते हैं। 12 घंटे कितने होते हैं, रात को अपने शाम को 6 बजे खाया या रात को शाम को 7 बजे खाया, तो अगले दिन के 6 बजे बाद आपका पेट में खाली होना शुरू हो जाता है। तो वो 12 घंटे भी उचित नहीं है, 14 घंटे तो कम से कम हमें पेट को खाली रखना बहुत ज़रूरी है, आमाशय को खाली रखना ज़रूरी है। और खाली एकदम नहीं होता, ये हमने शाम का भोजन लिया, उसके 4-5 घंटे तक पड़ा रहेगा, उसके बाद वो हमारी आंतों के अंदर बना रहता है भोजन। और वो जो अपचा मल होता है, जो अपचा जो आहार होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो हमारा मल में रूपांतरित होता है, वो छोटी आंत को जाता है और फिर बड़ी आंत को जाता है। तो साथियों, कोशिश करें कि हम अपनी भूख को बढ़ने दें, आमाशय को आराम दें। आमाशय को काम करने की शक्ति बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से हमारे पेट पर अत्याचार होता है, आमाशय पे, आहार नली पर अत्याचार होता है। क्या कि हम बिना भूख के भी भोजन को
खाते रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हम देखते हैं क्या कि ये खा रहा तो इसके साथ खा लिया, ये खा रहा तो उसके साथ भी खा लिया, या अभी हमने भोजन ले लिया लेकिन उसके बाद एक स्वादिष्ट व्यंजन आ गया वो भी खा लिया, फिर थोड़ी बात कहीं गए फिर उसके बाद स्वादिष्ट व्यंजन आ गया वो भी खा लिया। तो साथियों ये बहुत गलत आदत है जिसके कारण रोग पनपते हैं, बीमारियां होती हैं। तो रोगों बीमारियों से बचने के लिए इस जो 1.5 इंच या 2 इंच लंबी जो जीभ है इसका थोड़ा सा नियंत्रण, इस पर थोड़ा नियंत्रण करें और फाल्स हंग को की आवाज़ ना सुने, जो सही मायने में भूख होती है उसकी आवाज़ को सुने और भूख लगने पर ही खाएं। तो हमारा जीवन स्वस्थ होगा, हम सुखी होंगे, हम आनंदित होंगे। धन्यवाद।